हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस न्यू लेसन में। तो दोस्तों, आपको पता है हम लोग जनरल फिजिक्स कवर कर रहे हैं और जनरल फिजिक्स में भी ये जो हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो हमारा चैप्टर है ये हम कवर कर रहे हैं और ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जनरल फिजिक्स के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लेसन देख सकते हो कोर्स मैंने बनाए हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता और आप लोग इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो ये कोर्स आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ये कोर्स देखने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आराम से वो समझ में आने लगेगी। तो ये पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या और सीखेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम का चैनल है उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे दिए हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने जो बात की थी उसे हम एक बारी ज़रा देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। साथ में हमने बात करी थी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट था वो हमने देखा था। साथ में हमने देखा था ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये सभी बातें हम लोगों ने बेसिक बातें सब कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं इसका दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड, जो भौतिक राशियाँ होते हैं जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनको डिसाइड करने के लिए इनके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके जो मानक जो डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम आखिर कितना होगा, 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो ये 1 मीटर कहाँ से आया, किस चीज़ को 1 मीटर माना जाएगा, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। इन तीनों के स्टैंडर्ड आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मास पर मैंने स्टार मार्क लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो मास जिसमें मेजर करते हैं वो होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम को डिफाइन करने की जो डेफिनेशन है जिससे किलोग्राम डिफाइन होता है, वो अभी पिछले साल ही उस डेफिनेशन को बदल दिया गया। यानी कि किलोग्राम को डिफाइन करने की अब नई डेफिनेशन हमारे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मास के बारे में। तो अगर हम मास की बात करें तो मास को हम लोग, आपको पता है, मास को डिफाइन करने के लिए जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। अगर मान लीजिए आप कुछ वेट लेके आए हैं, कोई ऐसा सामान है जिसमें वेट है, उसको आप नापते हैं हमेशा किलोग्राम में। तो ये एक फिक्स यूनिट है, ऐसा यूनिट है किलोग्राम। सो द स्टैंडर्ड ऑफ किलोग्राम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1887। 1887 में इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था, अब जो कि बदल चुका है। क्या फिक्स किया गया था? सो इट इज़ अ मास ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर ना एक प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया है। इसका एग्जैक्टली वेट 1 kg है। इसको मानक माना गया है, ये स्टैंडर्ड माना गया है 1 किलो का। और इसी की कॉपी सभी कंट्रीज में दे दी गई है। इंडिया के पास भी इसकी कॉपी एक है। तो यहाँ से हम लोग मानते थे कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो होगा ये हमारा 1 किलोग्राम माना जाएगा। और ये कहाँ पर रखा हुआ है? ये रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस, फ्रांस। वहाँ पर ही रखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग अब तक किलोग्राम की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते थे, बाय यूजिंग द प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। इसको हम लोग 1 kg मानते थे। लेकिन पिछले साल दोस्तों क्या हुआ है, एक प्रपोजल आया था कि ये जो आप क्वांटिटी मान रहे हो किलोग्राम की, जो एक डेफिनेशन को मान रहे हो, गलत है, काफ़ी हद तक गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आप फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो। अब जैसे ये जो इरिडियम का आपको अलॉय दिख रहा है, इसमें कई चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है इसका वेट कम हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, डीके हो जाए। ऑटोमेटिकली डीके होते हैं ना, तो नॉर्मल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली वेट की बात करोगे तो एस्ट्रोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कुछ ऐसा माना जाए जो कि नेचुरल हो और एक यूनिवर्सल हो। तो ये यूनिवर्सल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो मैन मेड है। इसीलिए दोस्तों अब रिसेंटली जो किलोग्राम, उसकी डेफिनेशन बदल दी गई है। तो क्या कर दी गई है डेफिनेशन, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब जो किलोग्राम है उसको डिफाइन किया जाएगा
प्लांक कांस्टेंट के थ्रू। प्लांक कांस्टेंट याद रखिएगा, इसको हम लोग स्मॉल h से डिफाइन करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = h न्यू। ये V जो होता है ये न्यू जैसा होता है। तो यहाँ पर ये जो h आपको दिख रहा है, इसके बेस पर किलोग्राम की डेफिनेशन बनाई गई है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है उसका नाम है किब्बल बैलेंस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अब हमारे पास जो किलोग्राम है उसकी न्यू डेफिनेशन है, और उसका जो डेफिनेशन है वो प्लांक कांस्टेंट के बेस पर है। इतना आपको याद रखना है। अब ये डेफिनेशन चलन में नहीं रही है। तो ये मैंने बताया आपको कि क्या स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम का। अब हम अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो फिजिकल यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ को हम लोग दोस्तों क्या मानते हैं, पहले बताइए लेंथ की SI यूनिट क्या होती है। आप सभी को पता है द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो इसे कैसे डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है जो 1 मीटर होगा वो क्या होगा, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम इन अ फिक्स टाइम। यानी कि इतने टाइम में जो हमारी लाइट है उसकी तो स्पीड कांस्टेंट है, वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको 1 सेकंड माना जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मीटर माना जाएगा, उसको 1 मीटर माना जाएगा। यानी कि लाइट की वैक्यूम में जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसी के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिसाइडिंग मीटर। 1 मीटर कितना होगा। इससे पहले भी इस जैसे कि किलोग्राम के लिए हम लोग एक इरिडियम का वो यूज़ करते हैं, प्लेटम इरिडियम का लॉ है, इसके लिए एक रॉड यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको भी हमने नेचुरल यूनिवर्सल फिनोमेना के थ्रू डिफाइन करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ मीटर, राइट, और द मेजरिंग ऑफ लेंथ। तो उम्मीद है आपको अब तक 2 समझ में आए होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ मास और किलोग्राम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ और मीटर। अगला हमारा आता है दोस्तों टाइम। टाइम को कैसे स्टैंडर्ड किया गया है, जैसे 1 सेकंड, कैसे पता चला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड हमने पता लगाया है द 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सीजियम 133। ये एक एलिमेंट है, सीजियम 133 के एटम इतने टाइम में जितना वाइब्रेट करेंगे उसको 1 सेकंड माना गया है। तो इसके एटम के वाइब्रेशन पे जो एनर्जी निकलेगी, इतने टाइमर इतनी एनर्जी निकलेगी, उससे डिफाइन किया गया दिस इज द 1 सेकंड। अगेन ये भी बदलेगा नहीं क्योंकि ये भी नेचुरल फिनोमेना है। तो दोस्तों इसके बेस पर आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से हमारा डिफाइंड है चीज़ है। जैसे कि हम बात करें मास की, हम बात करें लेंथ की, या हम बात करें टाइम की। इसके अलावा और भी यूनिट होती है, आपको पता है केल्विन, केल्विन भी यूनिट होती है, ठीक है, मोल भी यूनिट होती है। ये सारी मैं आपको फंडामेंटल यूनिट बता रहा हूँ। इन सब का स्टैंडर्ड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई रिसर्च हो रही है और इंडिया ने डिसाइड किया कि ये जो है ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये 1 kg है, इंडिया ने बताया ये 1 kg है, तो इंडिया ने किसी तो मेजर किया होगा ना ये। और अगर यही बात अमेरिका में जाती है और अमेरिका का मेजर करने का तरीका अलग है, तो वो उस रिसर्च में उनका एक तरह से वो अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और एरर आ सकती है। इसीलिए एक पूरी तरह से सब चीज़ें नॉर्मल बनी रहें, बैलेंस बना रहे, इसीलिए जितने भी स्टैंडर्ड हैं, स्पेशली जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन्हें सबने एक सा माना है, सबने उसको अपनी एक्सेप्टेंस दी है। उनमें से आज हमने 3 देखे हैं इंपॉर्टेंट वाले। मास का हमने देखा कैसे इसका स्टैंडर्ड डिफाइंड हुआ, हमने लेंथ का देखा और टाइम का देखा। आने वाली क्लासेस में आपको मैं केल्विन का, मोल का ही बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कोर्स हो रहा है। तो ये हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या बोर्ड में हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं। बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे आपके लिए और भी लेसन्स आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय।